वो भी देख लीजिए और मुझे बताइए कि इन कमेंट्स में कोई ऐसी बात कह रहा है जो चेतन शर्मा के पुराने छक्के को जो आखिरी बॉल पे पड़वाया था 1986 में उसको याद कर रहा हूँ। उसको भी याद कर रहे हो। और मैं सबको सलाह दे देती हूँ कि थोड़ा सा पानी पी लीजिए, बहुत कुछ है जो अभी आपको गल्प डाउन करना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। गेम ओवर जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो कर ही रहा है, लेकिन पहले हम बात करते हैं टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के मुताबिक इस सागा में, यानी कि विराट कोहली और सौरव गांगुली का जो ये सागा हमने पिछले पूरे साल देखा, उसमें आखिर हुआ क्या। विराट को लगा कि गांगुली की वजह से वनडे में कप्तानी उनकी चली गई। उन्होंने दावा किया कि गांगुली और विराट के बीच ईगो का विवाद था, यानी कि ईगो वॉर चल रही थी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और उस वक्त टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली के बीच, और ईगो की वजह से गांगुली और विराट में टकराव हुआ और बात इतनी आगे बढ़ गई। एक और बड़ी बात जो सामने आई है, जो कि चीफ सेलेक्टर ने खुफिया कैमरे पर कही है, वो ये कि विराट कोहली खुद को खेल से बड़ा समझने लगे थे। विराट ने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मच पब्लिसाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तानी विवाद का जिक्र किया। हालांकि ये जो तमाम चीजें होती हैं कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन चीफ सेलेक्टर कैमरे पर ये एडमिट कर रहे हैं कि जानबूझकर विराट कोहली ने उस विवाद का जिक्र किया और विराट ने प्रेसिडेंट को हिट करने की मंशा के साथ ही उस विवाद का जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जी मीडिया, हमारे तमाम चैनल्स इस वक्त जो ये हमारा स्पेशल शो है वो दिखा रहे हैं। हैशटैग गेम ओवर ट्रेंड कर रहा है, और जिस ट्वीट की बात अब से कुछ देर पहले दीपक जी कर रहे थे, वो ट्वीट सामने आ रहे हैं। कि करके वो ट्वीट्स में रख देती हूं आपके कि आखिर लोगों का इस वक्त क्या कहना है। देखिए, दिस कुड बी बिगर देन लास्ट बॉल 6 एट शारजा इन 1986। ये बहुत दूर तक हिट करेगा। ये जो सिक्सर मारा है ट्विटर यूजर ने, वो लगता है शायद कहीं ना कहीं चेतन शर्मा के दिल को सीधा जाके छुएगा। और ये देखिए, कोर्ट रिट्वीट कर रहे हैं जी न्यूज के इस ट्वीट को, क्योंकि खुफिया जानकारी जो ये कैमरे पर खुद चीफ सेलेक्टर ने एडमिट की है वो सामने आ रही है। और भी बहुत सारे ट्वीट्स इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि नंबर 1 ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पर इस वक्त हमारा हैशटैग गेम ओवर, और हैशटैग जी न्यूज भी नंबर 1 ट्रेंडिंग है। तो जी दीपक जी, आपने भी बात की थी इससे पहले कि वो जो छक्का पड़ा था चेतन शर्मा की बॉल पर, वो उनके करियर में एक ऐसा मुकाम था जिसे वो कभी भूल नहीं पाए, जिसको लेके वो बहुत इमोशनल भी रहते हैं। और आज शायद कहीं ना कहीं ये बड़ा विवाद सामने आ गया। और ये भी ठीक उसी तरह की छक्के की तरह ये पूरा का पूरा स्टिंग चेतन शर्मा का जिंदगी भर पीछा करने वाला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चेतन शर्मा जो कि उस विवाद के दौरान भी टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर थे और अब भी चीफ सेलेक्टर हैं, उनका ये कहना कि विराट कोहली खुद को खेल से बड़ा समझने लगे थे। उनका ये कहना कि विराट ने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरव गांगुली को हिट करने के लिए कप्तानी विवाद का जिक्र किया, अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। उन्होंने ये भी कहा कि विराट और दादा के बीच ईगो की लड़ाई थी। और अब देखते हैं इस सवाल का जवाब। आखिर बीसीसीआई के उस समय के अध्यक्ष सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद में झूठ कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था? प्रीति, फाइंड आउट करते हैं रिपोर्ट में। सौरव गांगुली बनाम विराट कोहली। 21वीं सदी में भारतीय क्रिकेट के लिहाज से बोर्ड और कप्तान के बीच टकराव का यह सबसे हाई प्रोफाइल मामला है। गांगुली और विराट दोनों महान खिलाड़ी हैं। एक संन्यास ले चुका है तो दूसरा अभी भी नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। सौरव और विराट दोनों खिलाड़ियों की गिनती टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में तो की जाती है। गांगुली की कप्तानी में भारत ने 49 में से 21 टेस्ट मैच जीते, तो वहीं विराट की कप्तानी में 68 में से 40। वहीं वनडे की अगर बात करें तो 9 साल की कप्तानी में विराट ने 95 में से 65 मैचों में जीत दिलवाई, तो वहीं गांगुली ने 6 साल की कप्तानी में 146 में से 76 मैच जितवाए। वहीं अगर बल्लेबाजी की तुलना करें तो विराट दादा से 20 पड़ते हैं। विराट के तीनों फॉर्मेट मिलाकर 489 मैचों में 24,990 रन हैं, जिसमें 74 शतक शामिल हैं। तो वहीं गांगुली के वनडे और टेस्ट मिलाकर 424 मैच हैं, जिसमें उन्होंने 18,575 रन बनाए हैं और 38 शतक हैं। जब सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे, उस वक्त विराट कोहली सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान थे और रवि शास्त्री कोच। विराट ने पूरे जोश के साथ उन्हें बधाई दी थी।
लेकिन जब गांगुली बीसीसीआई से विदा हुए तब तक विराट के पास न कप्तानी थी और न ही वो फॉर्म जिसकी बदौलत वो बीसीसीआई से टकराने की हिम्मत कर पाते थे। हालांकि अब उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है और ये आप भी जानते हैं। लेकिन जो बात आप नहीं जानते हैं वो ये है कि गांगुली और विराट में झूठ कौन बोल रहा था। चेतन शर्मा का जवाब सुनिए। गांगुली ने कहीं स्टेटमेंट दिया कि जब विराट कोहली बात कर रहा था हमसे कि मुझे कैप्टनसी छोड़नी है तो मैंने उसको मना किया कि कैप्टनसी नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब कि गांगुली ने मना किया कैप्टन नहीं छोड़ना है, ये उसने मीडिया में बोला। हाँ नहीं छोड़ना। हाँ। दूसरी तरफ विराट ने मीडिया में जाकर बोला कि मुझे कभी भी प्रेसिडेंट ने ये बात बोली नहीं। हाँ। और उस पर कॉन्फ्रेंस किया। तो सच्चाई है क्या सर? बोला था उसने। हाँ? और तो नॉर्मल कुछ है ना, बोला था उसने सौरव गांगुली ने कि सोच लो एक बार, जो माइट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विराट ने नहीं सुना होगा। वहाँ तो 9 लोग बैठे थे, एक तो आदमी होता नहीं है, सारे लोग थे। मैं भी था उसमें, सारे सिलेक्टर थे, बोर्ड के सब थे, पर सब अवेलेबल थे। या तो विराट को सुना नहीं या विराट ने क्या, मुझे नहीं पता। देखो क्या विराट उसने झूठ बोला? हमें नहीं पता, विराट को पता होगा क्यों कहा विराट ने। और कोई वो एज ए कैप्टन जा रहा था साउथ अफ्रीका, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है टीम के बारे में होती है, इस टॉपिक को लाने की जरूरत भी नहीं थी वहां, लेकिन वो इस टॉपिक को लेके आया, जानबूझ के लेके आया। कौन? विराट। उसका मकसद क्या था? अब यही मकसद वही बता सकता है। तो सच्चाई क्या था सर? सच्चाई ये था, तो बात तो हुई थी, 6 लोग 8-9 लोग बैठे थे, बात तो हुई थी। गांगुली ने कहा था ये? हाँ, गांगुली ने कहा था, विराट झूठ बोल रहा था। क्यों कह रहा था कि विराट झूठ किया, आज तक किसी को नहीं पता। वो तो उनका पर्सनल मैटर, वो उसका पर्सनल मैटर। उस पर कंट्रोवर्सी हो गया था कि बोर्ड वर्सेस प्लेयर हो गया था। विराट कोहली झूठ क्यों बोला? इसका मकसद क्या था सर? एक मैंने हाइपोथेटिकल बात बताइए। मकसद वही आपको बोला कि उसको लगा कि कप्तान मुझे जो व्हाइट बॉल कैप्टनसी से हटाया गया है उसमें सौरव गांगुली का हाथ है। उन्हें सौरव गांगुली को हटाना चाहता है। हटा दिया तो उसके जगह किसको लाना चाह रहा है सर? रोहित शर्मा हाथ हो गया था। मतलब यही बड़ी कंट्रोवर्सी, आपको समझ नहीं आ रही है, आप क्रिकेट में नहीं घुस रहे हो। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। 2 ईगो क्लैश है। गांगुली वो एक सोच रहा है कि मुझे हटाया गया है कैप्टनसी से, ये गांगुली ने हटाया, तो उसकी मैं मर्जी ठोकूंगा। वो उसने स्टेटमेंट दिया कि उसको लिटरली बदनाम करने के लिए गांगुली ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ये बताने की कोशिश की गई है। और जो वो उस पर उल्टा हो गया। चेतन शर्मा के मुताबिक विराट कोहली झूठ बोल रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब विराट कोहली ने बोर्ड के सामने T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला सुनाया तो सौरव गांगुली ने उनसे कहा था कि सोच लो एक बार। चेतन शर्मा का दावा है कि उन्होंने ये खुद सुना, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है विराट ने ये बात ना सुनी हो। जब गांगुली और विराट के बीच विवाद बढ़ने लगा तब टीम इंडिया के लिए 23 टेस्ट खेलने वाले चेतन शर्मा ने ही मीडिया में बयान जारी किया और बोर्ड बनाम कप्तान की लड़ाई में उन्होंने बोर्ड का साथ दिया। जितने लोग वहां मौजूद थे, जितने वहां मीटिंग के अंदर थे, सभी ने कहा है कि आप इस डिसीजन के ऊपर सोचिए। एंड इट वाज बीन टोल्ड टू विराट फॉर द सेक ऑफ इंडियन क्रिकेट, please continue as the captain. It was told by everybody available in the meeting. अब सवाल यह है कि क्या गांगुली ही विराट को हटाना चाहते थे? क्या विराट को गांगुली नापसंद करते थे? क्या बीसीसीआई अध्यक्ष को कोहली कप्तान के रूप में खटक रहे थे? या फिर रोहित शर्मा को टीम इंडिया का कप्तान बनाने के लिए कोहली को किनारे लगाने की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी? क्या बीसीसीआई पर रोहित को फेवर करने का आरोप सही है? इसको हम ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं, फेवरेटिज्म जोड़ देते हैं कि गांगुली जो है, आप रोहित शर्मा फेवर कर रहे थे,
तो गंगुली बता सकता है कि वो नहीं ये सर हम लाइन खींच रहे हैं सर, एक तार खींच रहे हैं। नहीं, ये सर के ऊपर आ जाएगा ना। नहीं, आपके ऊपर क्यों आएगा सर? सेलेक्टर मैंने बनाया, सेलेक्टर तो उन्होंने बनाया, यानी इसके अंदर सर भी काम कर रहे थे। सर विवाद चल रहा है, मान लीजिए विवाद चल रहा है, फिर अचानक आपका हम ये मत कहो कि रोहित शर्मा को फेवर कर रहे थे। अरे एक बात बताओ, विराट कोहली को पसंद नहीं करते। हाँ सर, एक उल्टा चलो ना। चेतन शर्मा के सहयोगी ये नहीं चाहते थे कि ऐसा लिखा या दिखाया जाए कि रोहित को फेवर करने के लिए विराट की कप्तानी छीनी गई, क्योंकि अगर ऐसा कहा जाएगा तो रोहित को फेवर करने के लिए सीधे तौर पर चेतन शर्मा जिम्मेदार होते। चेतन शर्मा के मुताबिक सौरव गांगुली विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया कि सौरव गांगुली रोहित शर्मा को फेवर करते थे। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो प्रीति, आज के क्रिकेट के तीन स्तंभ, एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ विराट कोहली और बीच में दादा यानी सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद पर चयन समिति के चेयरमैन ने अपना पक्ष पहले भी रखा था। सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आकर उन्होंने बयान दिया था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब बीसीसीआई के किसी बड़े पदाधिकारी ने कैमरे पर, फिर से सुनिए, कैमरे पर यह दावा किया है कि इस विवाद में विराट कोहली झूठ बोल रहे थे। क्या कहा है उन्होंने? विराट कोहली इस विवाद में झूठ बोल रहे थे, और वो भी खुद चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा ने ये दावा किया है। इस रिपोर्ट में जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो आपको एक एक करके बताएंगी प्रीति। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जो आपने पूछा था दीपक जी कि आखिर झूठ कौन बोल रहा था इस विवाद में, तो शायद उसका जवाब आपको और दर्शकों को अब साफ हो गया है कि क्योंकि खुद चेयरमैन कमेटी के जो है सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चेतन शर्मा ने कैमरे पर खुद एडमिट कर लिया है कि झूठ दरअसल विराट कोहली बोल रहे थे। तो चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच हुए इस विवाद में विराट कोहली को झूठा बताया है। ये बड़ा खुलासा है। इस तमाम खुफिया कैमरे पर जो एडमिट किया है चेतन शर्मा ने, उसमें साफ कर दिया है। चेतन शर्मा का दावा है कि विराट कोहली ही थे जो झूठ बोल रहे थे। सौरव गांगुली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विराट से T20 की कप्तानी छोड़ने के फैसले पर यह कहा था कि सोच लो एक बार। ये खुद चेतन शर्मा के शब्द हैं जो बता रहे हैं वो खुफिया कैमरे पे कि गांगुली ने तो बोला था विराट कोहली को कि सोच लो एक बार। गांगुली विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे। इस बात का भी जिक्र कहीं ना कहीं चेतन शर्मा ने अपने इस खुफिया कैमरे के जो एडमिशन है दीपक जी उसके दौरान किया है कि इस पूरे विवाद की जड़ यही थी कि दोनों बड़े जो ये हमारे नामी चेहरे हैं सौरव गांगुली विराट कोहली, इनके बीच में मेजर ईगो क्लैश था, ईगो वॉर चल रही थी। और जो ये पूरा विवाद हुआ कप्तानी को लेकर, इसमें सौरव गांगुली को सही बताया है, विराट कोहली को झूठा बताया है, कोट अनकोट। क्या विराट कोहली झूठे हैं? चेतन शर्मा के मुताबिक जी हाँ, वो झूठे हैं। तो क्या विराट कोहली झूठ बोल रहे थे और दादा कोहली को पसंद नहीं करते थे? ये बात पहली बार बीसीसीआई ने मानी है। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने खुद जी मीडिया के कैमरे पर हमारे रिपोर्टर अभिषेक कुमार, जिन्होंने शानदार, जानदार और वजनदार स्टिंग ऑपरेशन किया है, उनके सामने ये बात कही है। जहां तक दादा का सवाल है तो आज भारतीय क्रिकेट जिस ऊंचाई पर है उसके शिल्पकार दादा ही हैं। सौरव गांगुली ने नए भारत की क्रिकेट टीम खड़ी की और उस विरासत को महेंद्र सिंह धोनी ने आगे बढ़ाया है। खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा ने सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद की वजह भी बताई और विवाद का सच भी बताया। चेतन शर्मा के मुताबिक उन्होंने क्या क्या कहा, प्रीति बताएंगे आपको। जी, उन्होंने कहा है कि विराट कोहली को लगता था कि गांगुली की वजह से उनकी कप्तानी गई, लेकिन गांगुली ने तो उन्हें कप्तानी छोड़ने से मना किया। फिर आखिर कोहली को हटाया किसने, उसके लिए आप देखिए रिपोर्ट। विराट कोहली को सबसे ज्यादा तकलीफ वनडे टीम की कप्तानी गंवाने की थी। विराट ने वनडे टीम की कप्तानी खुद नहीं छोड़ी थी, उन्हें हटाया गया था। चेतन शर्मा का दावा है कि विराट को हटाने का फैसला बीसीसीआई के अध्यक्ष का नहीं था। यह फैसला था चयन समिति का, जिसकी कमान उस वक्त भी चेतन शर्मा के हाथ में थी। गांगुली जो है रोहित को पसंद कर रहा था, विराट को पसंद नहीं कर रहा था। विराट को पसंद नहीं कर रहा था, विराट को नापसंद कर रहा था, नापसंद कर रहा था और रोहित को पसंद कर रहा था। रोहित को नहीं, वो तो उसको पता ही नहीं था कैप्टन अगला कौन बनेगा, विवाद कुछ नहीं था। विराट को ऐसा लगा कि ये जब विराट को
हम लोगों ने हटाया है ये कैप्टन, हाँ, तो हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं था। मतलब हमने विराट से बात किया, हमने कह दिया कि हम आपको कैप्टन नहीं रखें, कैप्टन चेंज करें, वो चेयरमैन का काम होता है बात करना। खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो देखो आई गई चलती रहती है। चेतन शर्मा के मुताबिक उन्होंने विराट कोहली से बात की और ये बताया कि उन्हें वनडे टीम के कैप्टन पद से हटाया जा रहा है। लेकिन इस फैसले की वजह क्या थी? क्या ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी, जबकि विराट को बोर्ड ने पूरी छूट दी थी। वो जिसे चाहते थे टीम में रखते थे, जिसे चाहते थे टीम से निकाल देते थे। यहां तक कि कोच तय करने में भी उनकी बड़ी भूमिका होती थी। कहा तो ये भी गया कि अनिल कुंबले को कोच पद से हटाने और रवि शास्त्री को कोच बनाने में भी विराट कोहली का बड़ा रोल था। वहीं रोहित शर्मा का दावा इसलिए मजबूत था क्योंकि आईपीएल में उन्होंने कप्तान के तौर पर मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया। क्या हुआ था, किस बात का ही होता, क्यों गांगुली को विराट को जो कप्तान से हटाना पड़ा? नहीं, तो हटाना का सेलेक्टर्स का काम होता है। सेलेक्टर्स ने हटाया क्योंकि एक फॉर्मेट में एक कैप्टन लगता है, तो नॉर्मल प्रोसीजर, तो उसको बता दीजिए। विराट कोहली ने जब मीडिया में खबर आई कि विराट कोहली ने मना कर दिया T20 के कैप्टनसी के लिए, तो हम लोगों ने ये कहा कि अगर वो T20 नहीं करेगा तो हम वनडे से भी उसको हटा देंगे। सेलेक्टर्स की ये सोच थी। चयन समिति टीम इंडिया में 2 कप्तानों का फॉर्मूला लागू करना चाहती थी। एक रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान हो और दूसरा व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान हो। रेड बॉल क्रिकेट का मतलब टेस्ट क्रिकेट होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल यानी लाल रंग की गेंद का इस्तेमाल होता है। वहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट का मतलब वनडे और T20 मैच से है, क्योंकि वनडे और T20 मैच में व्हाइट बॉल यानी सफेद गेंद से ही गेंदबाजी की जाती है। चेतन शर्मा का दावा है कि उन्होंने ये तय किया कि जो खिलाड़ी T20 मैच की कप्तानी करेगा वही वनडे मैच में भी कप्तानी करेगा, और इस वजह से चयन समिति के चेयरमैन होने के नाते चेतन शर्मा ने ही विराट कोहली को वनडे टीम से हटाने का फैसला किया। चेतन शर्मा ने एक नहीं 3 बार दावा किया कि विराट को हटाने का फैसला बीसीसीआई अध्यक्ष का नहीं बल्कि उनका था। देखो क्या होता है, जब कैप्टन चेंज किया जाता है तो सेलेक्टर बोर्ड के साथ बैठ के सिलेक्ट करते हैं कैप्टन को सर। ऐसे सिलेक्शन कमेटी करती है, बट जब कैप्टन होता है तो जो देखो कैप्टन का मामला होता है तो आप बातचीत करते हैं। वो विराट को भी पता है, तो उसको लगा कि सौरव गांगुली का इसमें बहुत बड़ा रोल था कि मुझे कैप्टनसी से हटाया। बट सेलेक्टर की सोच अलग थी। सेलेक्टर कह रहे थे व्हाइट बॉल क्रिकेट जो है ना, वो एक कैप्टन करेगा, रेड बॉल क्रिकेट एक कैप्टन करेगा, हम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। मतलब कि एज ए सेलेक्टर आप लोग एक्सपेरिमेंट था? ये एक्सपेरिमेंट नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर होता है। व्हाइट बॉल कैप्टन अलग होता है, रेड बॉल कैप्टन अलग होता है। अच्छा, ऐसा होता है? ये नॉर्मल प्रोसीजर। अलग ही सिलेक्टर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि नहीं यार, एक व्हाइट बॉल का अलग, फिर रेड बॉल का अलग, फिर एक व्हाइट बॉल का अलग, वो अलग, वो होगा एक्सपेरिमेंट। जैसे अब हो रहा है एक्सपेरिमेंट। हार्दिक पांड्या T20 का कैप्टन है, आप उस दिन हल्का हिंट दिया था हमें, तो और ये इधर रोहित शर्मा वनडे का कैप्टन है, रोहित शर्मा ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मतलब ये हुआ कि जिस फॉर्मूले के तहत विराट कोहली से वनडे टीम की कप्तानी छीनी गई थी, उस फॉर्मूले को खुद बीसीसीआई की चयन समिति अब भूल चुकी है। चयन समिति के चेयरमैन के मुताबिक विराट को यह कहकर वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी T20 और वनडे क्रिकेट का कप्तान एक ही होगा। लेकिन इस समय टीम इंडिया में वनडे और T20 के लिए 2 अलग-अलग कप्तान हैं। टेस्ट के साथ साथ वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं और T20 के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। बीसीसीआई के इसी नए फॉर्मूले को चेतन शर्मा ने एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रीति क्रिकेट को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? हमारे साथ 2 बहुत बड़े लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन विराट कोहली को दादा ने नहीं हटाया तो किसने हटाया?
इस सवाल का जवाब खुद चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने बंद कमरे में दिया। इस रिपोर्ट में क्या क्या बड़ी बातें आई, प्रीति आपको बताएंगे। बिल्कुल, वो बड़ी बातें सबसे पहले हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं और फिर इस पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था। विराट कोहली, जैसा कि खुद चेतन शर्मा ने कहा है कि इतने बड़े खिलाड़ी बन गए थे कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को गेम से भी बड़ा समझने लगे थे। तो सौरव गांगुली ने नहीं, विराट कोहली को चेतन शर्मा ने हटाया। अब इस बात का खुलासा जो है इस कैमरे पर खुद चेतन शर्मा ने करा है। सौरव गांगुली ने तो दरअसल बताया था विराट कोहली को कि सोच लो इस बारे में एक बार और। जी मीडिया रिपोर्टर अभिषेक कुमार के सामने खुफिया कैमरे पर यह माना है चेतन शर्मा ने कि विराट को कप्तानी से हटाने का फैसला सौरव गांगुली का नहीं था। मैं एक बार फिर से अंडरलाइन करूंगी, सौरव गांगुली का फैसला ये नहीं था। ये खुद चेतन शर्मा ने कबूला है खुफिया कैमरे पर कि ये फैसला दरअसल उनका था बतौर चीफ सेलेक्टर। चेतन शर्मा ने विराट से ही कहा था कि T20 की कप्तानी नहीं करोगे तो वनडे, यानी कि जो शॉर्टर फॉर्मेट में दूसरा होता है T20 के अलावा, वनडे की भी कप्तानी आपको छोड़नी पड़ेगी। चेतन शर्मा ने यह भी कहा था कि T20 और वनडे का एक ही कैप्टन होगा। चेतन शर्मा का दावा है कि व्हाइट बॉल यानी कि सफेद बॉल क्रिकेट में कप्तानी पर एक्सपेरिमेंट्स का दौर तो अब चल रहा है। तो चेतन शर्मा ने, दीपक जी, जो प्रिटेक्स्ट दिया था कि व्हाइट बॉल कैप्टन अलग होगा और रेड बॉल कैप्टन अलग होगा, वो खुद अब वो चीफ सेलेक्टर है, लेकिन ऐसा दौर चल नहीं रहा है। तो विराट कोहली को सिर्फ हटाने के लिए क्या उन्होंने ये फैसला लिया था? अब इसके बाबत भी सवाल पूछे जाएंगे चेतन शर्मा से। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हम हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे, लेकिन प्रीति मैं आपको ये बता दूं, हमारे जो अंडरकवर रिपोर्टर हैं वो अपनी पहचान छिपाकर चेतन शर्मा से मिले थे और उन्होंने इस चेतन शर्मा का ये स्टिंग ऑपरेशन किया, क्योंकि वो मुद्दा क्रिकेट जो भारत में एक धर्म की तरह पूजा जाता है, उसके बारे में जो सवाल हो रहे थे, जो परफॉर्मेंस था, SCC ट्रॉफीज के अंदर जो परफॉर्मेंस था, फिटनेस को लेकर जो बातें थी, और क्रिकेट का गांगुली और विराट कोहली वाला विवाद, ये दोनों जो चीज़ें हैं, हम इसकी तह तक पहुंचना चाहते थे। एक साल पहले तक रोहित शर्मा विराट कोहली की कप्तानी में खेलते थे, लेकिन अब विराट को रोहित की कप्तानी में खेलना पड़ रहा है। कई बार मीडिया में दावा किया गया कि इन दो बड़े खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? क्या टीम इंडिया दो गुटों में बटी है? इस सवाल के जवाब में चेतन शर्मा ने हमारे खुफिया कैमरे पर क्या बताया, अब आपको ये देखना चाहिए। अच्छा सर, ये क्या कहते हैं, एक जो हमने रिपोर्ट देखा, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनमें सिर्फ क्यों विवाद है? क्यों विवाद? ये मीडिया का स्पेकुलेशन। अच्छा, ये भी देखिए, दो बड़े नेता बैठे होते हैं आमने सामने, तो एक ईगो तो रहता है ना, छोटा मोटा ईगो रहता है। मैंने बोला कि यार लड़का बहुत अच्छा है, मतलब मुझको वो अच्छा नहीं लगता, नहीं उसमें वो नहीं, वो है विवाद कुछ। चेतन शर्मा का दावा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन ईगो है, और जहां ईगो है वहां विवाद होने की आशंका ज्यादा होती है। और हमारी आशंका सवाल बनकर चेतन शर्मा के आगे खड़ी थी। हमने क्या अखबार में पढ़ा था कि इन दोनों कुछ विराट और रोहित देखो खींचातानी है। जैसे अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी, जो दो शख्सियत होती थी, लोग कहते थे ना कुछ नहीं होगा, वो जैसे इनको जो कुछ नहीं भी तो मीडिया कर देता है। विराट और रोहित की जोड़ी की तुलना अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से करने वाले चेतन शर्मा ने बताया कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। विराट जब बाहर गए और उसके बाद सपोर्ट किया था। अब जब विराट गोइंग थ्रू अ बैड पैच, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट रोहित कर रहा था। जब रोहित का प्रॉब्लम हुआ था तो विराट ने सपोर्ट किया। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये वही चेतन शर्मा हैं जो विराट गांगुली विवाद में दावा कर चुके हैं कि कोहली झूठ बोल रहे थे। लेकिन जब सवाल रोहित और विराट के आपसी रिश्ते का था, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईगो तो है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं।
चेतन शर्मा के मुताबिक अगर रोहित और विराट के बीच कोई विवाद होता तो उन्हें इसके बारे में जरूर पता होता और 1 मिनट में एक्शन भी हो जाता। ये वो टीम तो है नहीं है कि यार 40 लोगों की टीम, 15 की टीम। आपके वो टीम में लगा होता है, आप होटल से बाहर जा नहीं सकते। आपका एक प्लेयर्स लाउंज है, आपका एक टीम रूम है, एक आपका वॉर रूम है। 3 चीजें होती हैं होटल के अंदर बनी होती है। उस तीनों जगह पे सिलेक्टर एक घूम रहा होता है, वो वॉच कर रहा होता है। कोई भी सिलेक्टर, मगर मैं रहूँगा और मैंने किसी की ड्यूटी लेना, वो वॉच कर रहा था। इनको पता हो हल्की सी धुआं पे उठेगा ना तो 1 मिनट में एक्शन हो जाएगा। वो सीधा फोन मुझे करेगा, मैं बोर्ड को करूंगा, दोनों को बुला के खड़ा कर देगा। हाँ इधर आओ, खेलना है क्रिकेट ये खानी की। हम तो सीधा ऐसे खेलना है कि नहीं खेलना, नहीं खेलना, ओके थैंक यू, वी डोंट नीड यू। हिंदुस्तान में 1 लाख आदमी बैठा है, तो इसलिए कोई बातचीत के दौरान चेतन शर्मा ने चयन समिति के चेयरमैन होने का मतलब भी बताया। उनका दावा है कि टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाना है ये तो वो ही तय करते हैं। साथ ही फैसला भी उन्हीं का होता है कि टीम इंडिया में किस खिलाड़ी को किस मैच में खेलना है और कौन सा मैच नहीं खेलना। हम लोग जो है ना 5 हम प्लान करते हैं देश के लिए। पूरी हिंदुस्तान की क्रिकेट ये 5 लोग चला रहे हैं। कौन खेलेगा इंडिया के लिए वो हमने डिसाइड करना है, कौन फ्यूचर है वो हमने डिसाइड करना है। उनको भी पता हमारे पास स्पैन 5 साल का है सर, और कहीं कंट्रोवर्सी में फंस गए तो भाई छोड़ेंगे नहीं। तो बीसीसीआई का सीधा रूल है, हम लोग सीधा मेल डालते हैं, ये हमें एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये मैच खेलना है, ये नहीं खेलना, ये खेलना है, ये नहीं खेलना, वो मैं करता हूँ साहब। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो एक्शन हो जाएगा। तो उनको भी दिख रहा है यार, एक साल में 300, 500 करोड़ कमा रहे हैं, छोटा पैसा। 5 साल खेल जाएंगे, 2000 करोड़ कमा के जिंदगी में कोई काम करने की जरूरत नहीं, उसके बाद कर लेंगे ऐसे यार, क्या प्रॉब्लम। चेतन शर्मा बड़े गर्व से कहते हैं कि रोहित शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या तक टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी उन पर बहुत भरोसा करते हैं। खिलाड़ियों को यकीन है अगर चेतन शर्मा से कोई सीक्रेट शेयर किया तो वो कभी लीक नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो सीक्रेट वो बता रहे हैं वो इस समय पूरी दुनिया सुन रही है। दुनिया को पहली बार ये भी पता चलने वाला है कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा चेतन शर्मा से फोन पर आधा घंटा बात करते हैं। T20 टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या चेतन शर्मा के इस घर में हाजिरी लगाने आते रहते हैं। अभी विराट की भी बातें चल रही हैं, खैर कैप्टनसी तो उसने जो क्या होता है कि वो पब्लिक के लिए गायब होते हैं, जैसे सेलेक्टर्स होते हैं, सेलेक्टर्स बहुत मेन रोल करते हैं, सेलेक्टर्स के साथ टच में रहते हैं। जैसे रोहित मेरे से आज सुबह आधा घंटा बात कर रहा था, तो डिपेंड करता है कि कौन सा सेलेक्टर बैठा है, हाउ कंफर्टेबल ए क्रिकेटर इज विद यू। लेट्स आई एम ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ गाय, मैं मेरे साथ सभी मेरे से रोहित ने बात की ना, वो इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। मतलब एक मैं मीडिया का आदमी हूँ, मेरा पेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो करंट क्रिकेटर्स हैं, उनको मेरे से बात करनी आती है, वो आते हैं सर। जब हमारी बात हो रही थी ना, अभी हार्दिक आया हुआ था तो हार्दिक भी यही लेटा हुआ था। अभी दीपक हुडा आया था, अभी उमेश यादव उस दिन मुझे मिल गया। वो देखो क्या होता है कि जब उनको बात करनी है चेयरमैन से, कईयों को अपना फ्यूचर का होता है, हार्दिक को आगे की डिस्कशन करनी हो, तो जो मेरे घर में बात हो सकेगी ना वो कहीं बाहर नहीं है। फोन पे हार्दिक पांड्या तो मुझे हार्दिक उस दिन दिल्ली लैंड किया तो उसने मुझे फोन किया, सर कहाँ हो? मैंने कहा मैं रात को आते हैं। चेतन शर्मा ने रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बारे में जो दावे किए वो सनसनीखेज तो नहीं हैं, लेकिन इससे आगे का खुलासा बेहद अहम है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो प्रीति, क्या
क्या कहती है रिपोर्ट, बताइए। बिल्कुल, बड़े जो खुलासे सामने आए हैं दीपक जी, एक एक करके मैं अपने दर्शकों के सामने रख देती हूं, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो बड़ी बातें हैं वो एक बार जान लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया के जो टेस्ट और वनडे टीम के कैप्टन है, यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन दोनों के बीच ईगो रहता है। ये सबसे बड़ा एडमिशन है चेतन शर्मा का कि ईगो क्लैश है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, जो कि हमने देखा है पब्लिकली जो उनका स्टैंड रहता है। चीफ सेलेक्टर ने तो यहां तक कहा कि रोहित शर्मा उन्हें यानी कि चेतन शर्मा से फोन पर आधे आधे घंटे बात करते हैं, और उनकी बातों से यह भी साफ हो गया कि हार्दिक पांड्या यानी कि T20 टीम के जो अब कैप्टन है वो चेतन शर्मा के घर हाजिरी लगाते हैं। तो दीपक जी, ये चेतन शर्मा जो है अपनी पावर को बोस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे पास तो तमाम बड़े खिलाड़ी आते हैं, और जो दो कैंप की हम बात करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, टीम इंडिया बटी हुई है उसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि इन तमाम